हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी एक इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो दो एस्पेक्ट होते हैं जो हमेशा वो देखता है। एक होता है आपका रिटर्न और दूसरा होता है आपका टैक्सेशन। तो इस साल बजट 2021 में काफी चेंजेस आए, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बात करने वाला हूं। अगर आप ईपीएफ में और बीपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डालते हैं तो जो पहले एग्जेम्प्ट होता था वो अब टैक्सेबल भी हो जाएगा। तो सारी बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्सेबल होगा, साथ ही साथ आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और रिटर्न कहाँ अच्छी पा सकते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यही मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी मिलते रहेंगे और आपको टैक्सेशन और रिटर्न की अच्छी जानकारी भी हो जाएगी। तो देखिए आइए बात करते हैं कि अभी तक अगर कोई भी एक एम्प्लॉय ईपीएफ और बीपीएफ, जो मैंने आपको बताया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जब इन्वेस्ट करते थे तो कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर दें उसमें जो आपको रिटर्न मिलती थी वो टोटली टैक्स फ्री होती थी। और काफी लोग इसका फायदा उठाते थे क्योंकि रिटर्न भी 8.5% मिल रही थी, अच्छी रिटर्न थी और टोटली टैक्स फ्री थी। पर बजट 2021 में नए रूल लेके आए जिसमें बताया अगर अप्रैल 2021 से आगे के जितने भी सालों में अगर आप पूरे साल में 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करते हैं 2.5 लाख तक, तो वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा। पर जैसे ही आप 2.5 लाख को क्रॉस करते हैं और उससे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे 2.5 लाख से उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर सपोज कर लीजिए आपकी 8.5% रिटर्न है तो वो कम होके अगर 20% की सर्किट रेट नहीं, मैं टैक्स ब्रैकेट की बात करूं, अगर 20% का टैक्स ब्रैकेट लगेगा तो वो 6.80 करीबन हो जाएगी और 30% अगर आप सर्किट में आते हैं टैक्स ब्रैकेट में तो वो 5.95 हो जाएगी, यानी ये रिटर्न 7% से कम हो गई। तो इसके लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2.5 लाख तक ही इन्वेस्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, जिससे आपका वो टोटली टैक्स फ्री होगा। बाकी का पैसा आप कहां लगा सकते हैं, तो दो ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन पूरे साल में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है, 1.5 लाख तक। और इसमें भी ट्रिपल ई का बेनिफिट है, यानी जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका एटीसी में बेनिफिट मिलेगा। जब वो मैच्योर होगा तब भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा और जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगी, जो इंटरेस्ट आज के टाइम में 7.1% है, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। तो अगर आप 20 या 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो जो आपको 8.5 ईपीएफ में मिल रही थी वो तो कम होके 5.95 तक भी आ जाएगी 30% से, पर यहां आपको 7.1% तक रिटर्न मिलेगी और जो कि टोटली एग्जेम्प्ट है। तो एक तो तरीका हो गया, आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एनपीएस, राइट, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस में आप 50,000 रुपए तक का बेनिफिट और ले सकते हैं 1.5 लाख के अलावा। साथ ही साथ इसमें भी जो हम देख रहे हैं रिटर्न डबल डिजिट भी मिल रही है, 10 to 11% की रिटर्न मिल रही है और वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जो आपको मैच्योरिटी पे पेमेंट मिलेगा उसका 40% और 60% के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। 60% आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, टोटली एग्जेम्प्ट, 40% की आपकी एन्युटी बांधी जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं आप कहूं कंक्लूजन में, तो अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो अपना मेजोरिटी पैसा 2.5 लाख से ऊपर का ईपीएफ और बीपीएफ में डालते थे तो आप 1.5 लाख तक ईपीएफ और बीपीएफ में ही डालिए। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप पीपीएफ, एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और टैक्स का फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि पीपीएफ क्या होता है, एनपीएस कैसे होता है, किस तरीके से अकाउंट खुलता है, इसका पूरा टोटली सिस्टम क्या है, तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।